हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 2 डेट इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। हमने चैप्टर फर्स्ट पहले से अपलोड कर दिया है। चैप्टर का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। वो बेसिकली चैप्टर था मैटर के ऊपर। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर हैं वो प्योर हैं? हमने मैटर के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। आज हम इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे प्योर के बारे में, यानी हमें प्योर और इम्प्योर डिफरेंस जानेंगे। सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। देख लेते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो सबसे पहले आपका है सब्सटेंस, फिर टाइप ऑफ सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस वो होता है जो किसी चीज़, सब्सटेंस इज अ मटेरियल और मैटर ऑफ विच समथिंग इज मेड। यानी आपके पास अगर पेन होगी, जो पेन आपकी है वो किसी न किसी चीज़ से बनी होगी। जैसे प्लास्टिक से बनी होगी, तो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक वो सब्सटेंस है। यानी सब्सटेंस क्या होता है? वो चीज़ होता है, वो वो मटेरियल होता है जिससे कुछ चीज़ बने हों, जिससे कुछ बना हो। सब्सटेंस इज ए फिजिकल थिंग्स डेट कैन बी टच, सीन, मेजर्ड। यानी जिसे हम क्या कर सकें? टच कर सकें, मेजर कर सकें और देख सकें, यानी सीन कर सकें। दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंटल पार्ट्स, जैसे आयरन, एल्युमिनियम, वाटर, एयर। ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या है। अगला टॉपिक है आपका हाउ कैन वी जज वेदर समथिंग इज़ प्योर और मिक्सचर। हम कैसे जानेंगे कि जो मेरे पास पानी है या कुछ मेरे पास जो है वो प्योर है या इम्प्योर है? तो उसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं। अगर आपके पास मिल्क होगा, वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइस, मिनरल वाटर, जूस, ये सब क्या है? प्योर है या मिक्सचर? ये हमसे पूछ रहा है। हम इसको कैसे जज करेंगे? तो हमें लगता है कि जो हम लोग के पास, हमारे घरों में जो दूध है, ये जो हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं दूध, उस पर लिखा था प्योर दूध। हम लोग समझते हैं कि वो प्योर है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक नज़रिए से देखें तो मिल्क प्योर नहीं होता। मिल्क इज एक्चुअली ए मिक्सचर। किसकी मिक्सचर है? आपका ये, इसमें वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए ये एक मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस सबसे पहले जान लेंगे होता क्या है, तभी हम समझ पाएंगे कि मिल्क प्योर है या ये इम्प्योर। तो प्योर सब्सटेंस वो हो, अब प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के पार्टिकल को रखते हैं। वो पार्टिकल आपके क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एलिमेंट। तो हो जाएगा आपका प्योर। लेकिन मिक्सचर क्या होता है? अब अगर हम दो प्योर सब्सटेंस को मिला दें इनडेफिनिट प्रोपोर्शन में, फिक्स नहीं है कि इसको इतना और इसको इतना मिलाना है, चाहे जैसे मिला दें, दो या दो से ज़्यादा को, तो वो मिक्सचर बन जाएगा। हाँ, इम्प्योर यानी अ मिक्सचर इज अ कम्बिनेशन, यानी मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। एक इम्प्योर सब्सटेंस वो होता है जो दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस के कंबाइन होने पे बने, उसे हम क्या कहेंगे? इम्प्योर सब्सटेंस। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं एक एक करके प्योर सब्सटेंस के बारे में। पहले हम पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ सब्सटेंस। टाइप ऑफ सब्सटेंस में सबसे पहले है आपका प्योर है, उसके बाद आपका है इम्प्योर। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? अ सब्सटेंस इज वन, यानी अ प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज़ मेड ऑफ
ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। यानी एक प्योर सब्सटेंस वह सब्सटेंस है जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के पार्टिकल से बना हो। वो पार्टिकल आपके क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के पार्टिकल से बने हो, इसे हम क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस। इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं आपके पास, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। सभी एलिमेंट और कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब ऑक्सीजन में आपको ऑक्सीजन के ही एटम मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन में आपको नाइट्रोजन का एटम मिल गए या ऑक्सीजन में कार्बन का एटम मिल गया, ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन में सिर्फ आपको ऑक्सीजन मिलेगा, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का एटम मिलेंगे, सल्फर में सल्फर का हाइड्रोजन मिलेंगे, एटम मिलेंगे, सॉरी, सल्फर में सल्फर के एटम मिलेंगे। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। बढ़ते हैं आगे। प्योर सब्सटेंस के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। आपका गोल्ड मेटल हो गया। गोल्ड मेटल में सिर्फ और सिर्फ किसके पार्टिकल्स होंगे? यानी किसके एटम होंगे, यानी किसके मॉलिक्यूल्स होंगे? किसके होंगे? गोल्ड के ही होंगे। अब इसमें गोल्ड मेटल में आप सोच रहे हैं सिल्वर के होंगे या एल्युमिनियम के होंगे, तो ऐसा नहीं है। इस एटम में सिर्फ और सिर्फ, सॉरी, इस मेटल में सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के ही एटम होंगे या गोल्ड के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, तभी ये प्योर कहलाएगा। देख लेते हैं दूसरा एग्जांपल क्या है। कॉपर वायर। अब कॉपर वायर में सिर्फ कॉपर ही कॉपर होगा और इसमें कुछ और कोई और सब्सटेंस यानी कोई और सब्सटेंस का एटम नहीं आ सकता। आपका शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया, डायमंड हो गया। डायमंड में सिर्फ डायमंड के पार्टिकल यानी कार्बन के पार्टिकल होंगे। डायमंड क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप्स है। पढ़ते हैं आगे, यानी इम्प्योर। अब हम पढ़ेंगे इम्प्योर सब्सटेंस यानी मिक्सचर के बारे में। तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? अ मिक्सचर यानी अ इम्प्योर। अ मिक्सचर इज वन विच कंसिस्ट टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स। यानी आपका जो मिक्सचर होता है, जो आपका क्या होता है? मिक्सचर यानी इम्प्योर सब्सटेंस होता है, वो एक ही प्रकार का एटम नहीं कंटेन करेगा, वो दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप का कंटेन करेगा। जैसे आपका हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन। अब सॉल्ट सॉल्यूशन में आपको वाटर भी मिलेगा। सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या मिलेगा? वाटर भी मिलेगा, सॉल्ट भी मिलेगा, यानी दो दो डिफरेंट पार्टिकल है ना। तो ये हो गया इम्प्योर यानी मिक्सचर हो गया। तो आगे क्या है? एयर हो गया। एयर में आप कहे होंगे एयर में सर एयर कैसी मिक्सचर है? तो मैं बता दूं, एयर में आपके डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं। आपकी नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, इस प्रकार के बहुत सारे गैसें पाई जाती हैं एयर में, इसलिए ये भी मिक्सचर हो गया। मिल्क हो गया। मिल्क में आपके डिफरेंट टाइप के आपके वाटर पाए जाएंगे, फैट पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा, इसलिए वाटर भी मिक्सचर, मिल्क भी मिक्सचर हो गया। सॉयल, सॉयल में भी आपके आपके पत्थर पाएंगे, सॉयल में स्टोन्स पाए जाएंगे, अब डस्ट पार्टिकल पाया जाएगा। इसी प्रकार ब्रिक में भी, पर आगे देखते हैं क्या है। ऑल मिक्सचर आर इम्प्योर सब्सटेंस, यानी मिक्सचर को ही हम क्या कहेंगे? इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लगा दिया है। लेमन स्क्यूज यानी लेमन स्क्यूज यानी सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉरी, लेमन सॉल्यूशन, लेमन सॉल्यूशन। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। आगे है आपका टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। अभी हमने क्या पढ़ा है? प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ा हमने पिछले स्लाइड्स में। तो हम पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस कितने प्रकार के होते हैं। प्योर सब्सटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एलिमेंट
एक होता है आपका कंपाउंड। तो चलिए देखते हैं एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में पढ़ लेते हैं। एलिमेंट क्या होता है? एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस which cannot split up into two or more simpler substances by usual chemical method of applying heat, light or electrical energy। एलिमेंट वह है जो विच कैन नॉट बी स्प्लिट, जो टूट ना सके, यानी जो जिसे हम अलग ना कर सकें, दो या दो से अधिक पार्ट्स में अलग ना कर सकें, बाय यूज ऑफ केमिकल मेथड, जैसे हीट के द्वारा या लाइट एनर्जी से या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम उसकी सब्सटेंस को अलग ना कर सकें, उसे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे। आयन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के एटम से बना हो। आपके एलिमेंट सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस तीन हो सकते हैं। आगे देखते हैं एलिमेंट के प्रकार कितने हैं। एलिमेंट आपके तीन प्रकार के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। चलिए आगे देखते हैं, आगे स्लाइड्स में क्या है। चलिए अब पढ़ते हैं हम एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट्स अभी हम लोग पढ़े। तो एलिमेंट्स के कुछ एग्जांपल आपके यहाँ पे हैं। तो एलिमेंट्स के टाइप भी हमने पढ़ लिए, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड। अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। पहले मेटल के बारे में पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटल के बारे में, फिर मेटेलॉइड के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मेटल्स माने धातु। मेटल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? धातु। अब मेटल इज एन एलिमेंट। मेटल क्या है? एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट का ही तो टाइप है मेटल, तो मेटल आपका एलिमेंट में ही तो आएगा। तो मेटल क्या है? एक प्रकार का एलिमेंट है। डैट इज मेलेबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो आपका मेलेबल हो, डक्टाइल हो और इलेक्ट्रिसिटी को क्या किए? कंडक्ट कर सके, यानी इलेक्ट्रिसिटी को गुड कंडक्टर हो, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो सके। अब समझ लेते हैं मेलेबल और डक्टाइल क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं पहले मेलेबल और डक्टाइल क्या होता है। बेसिकली मेलेबल मीन्स होता है आपका जो जिसे हम हैमर के द्वारा प्रेस करके, यानी उसके ऊपर प्रेशर डाल के उसे हम किस में कन्वर्ट कर सकें? शीट पे कन्वर्ट कर सकें, उसे हम मेलेबल कहेंगे। और डक्टाइल वो होता है जिसे हम खींच के, यानी उसको हम खींच के किस में कन्वर्ट कर सकें? वायर में, थिन वायर में, उसे हम क्या कहेंगे? डक्टाइल। तो इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ देख लेते हैं। ऑल द मेटल्स और सॉलिड, यानी सभी मेटल क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एक्सेप्ट वन मेटल, यानी एक मेटल मरकरी को छोड़ के, जो क्या है? मरकरी आपका लिक्विड है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी इज मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। मेटल आर मेलेबल मीन्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट। मेटल आर मेलेबल, मेटल आर डक्टाइल, यानी विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द थिन वायर। जिसे हम थिन वायर में कन्वर्ट कर सके उसे हम क्या कहेंगे? डक्टाइल। मेटल को आप थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कॉपर मेटल के हम तार बनाते हैं, उसे थिन वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। मेलेबल, जैसे एलुमिनियम का फॉयल होता है, उसको हम शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। और आप सिल्वर के फॉयल देखे होंगे जो मिठाइयों पे चढ़े रहते हैं, उसे भी हम शीट में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी मेटल होते हैं उसे हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे क्या है? मेटल और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप मेटल जो है आपका गुड कंडक्टर, यानी आपके हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से सप्लाई कर देता है। जैसे
आप आपके घरों में कॉपर वायर यूज होता है। क्यों यूज होता है कॉपर वायर? क्योंकि वो उसमें कम रेजिस्टेंस होता है, वो अपन जो है इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से सप्लाई कर देता है पूरे घर में। मेटल्स आर लक्सर, लक्सर मीन्स चमक। मेटल्स के अंदर क्या होती है? चमक होती है। मेटल्स आर शाइनी विच कैन बी पॉलिश्ड, जिसे हम पॉलिश करके और भी उसको और चमक ला सकते हैं उसके अंदर। आगे क्या है? मेटल आर जनरली हार्ड, मेटल आपके सामान्यतः बहुत हार्ड होते हैं, यानी बहुत कठोर होते हैं। मेटल्स आर यूजली स्ट्रॉन्ग, आपके हार्ड और स्ट्रॉन्ग सेम हो गए। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब समझ लेते हैं पहले। बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स होता है किसी सब्सटेंस पे कितना लोड दें कि वो स्ट्रेच ना हो, यानी स्ट्रेच होने या टूटने से पहले जितना लोड दिया जाए उसी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे हम मेटल के ऊपर बहुत सारा लोड दे देंगे लेकिन वो इतना जल्दी स्ट्रेच या ब्रेक नहीं होगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं क्या है। मेटल आर सोनोरस, सोनोरस मीन्स मेटल आर सोनोरस मीन्स मेटल को आप जब उस पर कुछ उस पर जैसे कुछ आप डंडा मारेंगे या कोई स्टिक से मारेंगे तो आवाज़ करेगा, बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा। जैसे आपके स्कूल में घंटियाँ लगी होती हैं तो उस पर देखिए प्यून जो है हथौड़े से मारता है, जब हथौड़े से उस प्लेट में मारता है तो प्लेट बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, यानी वो सोनोरस होती है, यानी वो मेटल्स की बनी होती है। आगे क्या है? मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल के पास बहुत ज़्यादा मेल्टिंग यानी मेल्ट होने, उसको मेल्ट होने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी और बॉयल होने में उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, यानी इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। आगे क्या है? मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल के पास बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है। मेटल और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेटल आपके क्या होते हैं? बेसिकली सॉलिड्स होते हैं। देयर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे आपका मरकरी ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। जो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अब आगे। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, इसके एक फ्लो चार्ट से पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप देख लीजिए, फिजिकल देख लीजिए, मैकेनिकल, डायमेंशनल, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नॉन मेटल प्रॉपर्टीज़ एंड डिफिनीसन, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी और उसकी डिफिनीशन के बारे में पढ़ते हैं। नॉन मेटल इज ए सब्सटेंस विच ब्रिटाइल, नॉन मेटल वह सब्सटेंस जो ब्रिटाइल है। ब्रिटाइल मतलब क्या होता है? ब्रिटाइल मीन्स सब्सटेंस विच बाय हैमरिंग विच सब्सटेंस विच इज ब्रेक इनटू टू पार्ट्स और मोर देन टू पार्ट्स, यानी नॉन मेटल ऐसे सब्सटेंस है जिस पे अगर हम हथौड़े से प्रेशर डालें, यानी हथौड़े से मारे उसको, तो वो टूट जाएगा। और ये लोग क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बहुत बैड कंडक्टर होते हैं, यानी इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं कर सकती। आपके कुकर्स के हैंडल जो होते हैं वो नॉन मेटल के बने होते हैं, तभी देखिए आप जब उसको पकड़ते हैं वो जलता नहीं है। और जो आपका आगे वाला होता है कुकर का, वो मेटल्स का बना होता है, जिससे वो जल्दी गर्म हो जाता है। आगे क्या है? अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉन मेटल आर नॉट मेलेबल बट इट इज़ डक्टाइल, मेलेबल मीन्स नॉन मेटल मेलेबल नहीं होता, यानी नॉन मेटल को हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग ब्रेटाइल होते हैं। नॉन मेटल ब्रेटाइल होते हैं, यानी ये जो है दो या दो से ज़्यादा टुकड़े में टूट जाते हैं हैमरिंग करने पे। आगे क्या है? नॉन मेटल आर डक्टाइल, नॉट डक्टाइल, सॉरी, नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल, यानी नॉन मेटल डक्टाइल नहीं है। डक्टाइल मीन्स इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट, यानी नॉन मेटल को हम थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आगे क्या है? नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल क्या होता है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत बैड कंडक्टर होते हैं, यानी अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। आगे क्या है?
नॉन मेटल्स और नॉट लक्चर, यानी नॉन मेटल के अंदर चमक नहीं होती। दे आर डल इन नेचर। डल मीन्स फीका, यानी इसके अंदर इन लोग नॉन मेटल के अंदर चमक नहीं होती, ये लोग फीके होते हैं। आगे क्या है, और नॉन मेटल्स आर, यानी सभी नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्ट, यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, सिर्फ डायमंड को छोड़कर। डायमंड यानी हीरा बहुत हार्ड होता है, तो हीरे को छोड़कर बाकी सभी नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। आगे क्या है, नॉन मेटल और नॉट स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, यानी इसमें ज़्यादा आप प्रेशर देंगे ये स्ट्रेच हो गया, बेंड होकर टूट जाएगा। आगे क्या है, नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड लिक्विड गैस एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल आपके क्या क्या हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस, यानी तीन हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल के पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। नॉन मेटल है लो डेंसिटी। नॉन मेटल और नॉट सोनोरस। मेटल की तरह ये सोनोरस नहीं होते कि इस पर आप हैमर या स्टिक से मारेंगे तो ये आवाज़ करेगा, ऐसा नहीं है। नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर। नॉन मेटल आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है। यानी नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल इज जस्ट अपोजिट ऑफ, ये अपोजिट यानी रिवर्स ऑफ मेटल्स। नॉन मेटल मेटल के सारे प्रॉपर्टीज़ का रिवर्स होता है। जैसे नॉन मेटल आपका सोनोरस होता है, सॉरी, मेटल आपका सोनोरस होता है लेकिन नॉन मेटल आपका सोनोरस नहीं होता है। यानी सारे प्रॉपर्टी मेटल के रिवर्स कर दिया जाए तो वो नॉन मेटल बन जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्या है एग्जाम्पल समझ लेते हैं नॉन मेटल के। आपके जैसे कार्बन हो गया नॉन मेटल में, सल्फ़र हो गया, रेड फास्फोरस हो गया, ये सब आपके क्या हैं, नॉन मेटल हैं। आगे बढ़ते हैं, मेटलॉइड, यानी जो नॉन मेटल और मेटल दोनों के बीच में, यानी इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल और नॉन मेटल, तो इसे हम क्या कहेंगे, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देयर आर फ्यू सब्सटेंस, सॉरी यहाँ पे लिखे नहीं है सब्सटेंस, देयर आर फ्यू सब्सटेंस विच शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम अदर प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। यानी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो कुछ प्रॉपर्टी मेटल के शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल के शो करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मेटलॉइड्स कहेंगे। द एलिमेंट विच शोज सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, द एलिमेंट विच शोज सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल इज कॉल्ड मेटलॉइड्स। तो इसके हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल में है आपका बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, ये सब आपके क्या हैं, मेटलॉइड्स में आते हैं। यानी दे आर सेमी कंडक्टर, यानी आपके ये कंडक्टर और इंसुलेटर, यानी दे आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी और नॉट अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। समटाइम्स दे फ्लो इलेक्ट्रिसिटी बट दे हैव मीडियम रेजिस्टेंस। अब आगे देते हैं क्या है, इसमें आपको पढ़ना है मेटल और नॉन मेटल और मेटलाइट्स के बीच के डिफरेंस पढ़ लेते हैं, कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं। तो आपका मेटल में हो गया गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। अब मेटलाइड में आपके बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम। नॉन मेटल में आपको हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, नियॉन, ये सब आपके क्या हो गया, नॉन मेटल। बढ़ते हैं आगे, अब पढ़ते हैं हम मिक्सचर और इसके प्रकार के बारे में, मिक्सचर एंड इट्स टाइप। तो मिक्सचर बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। हाँ, मिक्सचर इज ए सब्सटेंस, यानी मिक्सचर क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है विच कंसिस्ट टू और मोर एलिमेंट्स, यानी टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड और एटम्स डिफरेंट, टू और मोर डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स कंपाउंड्स विच आर कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, केमिकली कंबाइन ना हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, मिक्सचर कहेंगे। ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर।
ऑल सॉल्यूशंस आर मिक्सचर। जितने भी आपके सॉल्यूशन है, चाहे वो सॉल्ट सॉल्यूशन हो, शुगर सॉल्यूशन हो, लेमन सॉल्यूशन हो, जितने भी आपके सॉल्यूशन है सब आते हैं आपके मिक्सचर में। आगे क्या है, द वेरियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। आपके मिक्सचर में जो अलग अलग प्रकार के आइटम या एलिमेंट कंपाउंड जो प्रेजेंट होते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर या कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन में आपके सॉल्ट प्रेजेंट होगा और वाटर प्रेजेंट होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, सॉल्ट और वाटर को क्या कहेंगे, कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट यानी मिक्सचर के पार्ट्स हैं या कंपोनेंट हैं उसकी। अब पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में। बेसिकली आपका मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, एक होमोजीनियस होता है, एक हेट्रोजीनियस। एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। पढ़ते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। दोज मिक्सचर इन विच सब्सटेंस आर कम्प्लीटली मिक्सड टुगेदर, यानी ऐसे सॉल्यूशन यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें आपकी सब्सटेंस यानी दो सब्सटेंस को हम मिक्स करेंगे तो वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाए और उसमें जो है यूनिफॉर्मली हो। जैसे आप अगर शुगर सॉल्यूशन देखें, अगर आप ऊपर से पानी पिएंगे तो भी उतना मीठा रहेगा, अगर आप बॉटम यानी नीचे से उसके पानी पिएंगे तब भी उतना होगा, साइड में पानी लेंगे तब भी उतना होगा मीठा। यानी चारों तरफ क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस। होमोजीनियस, होमो मतलब सेम हो, चारों तरफ क्या हो, सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो, कंटिन्यूस यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसे हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। ऑल होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। जितने आपको होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। आपकी एग्जांपल कैसे, जैसे शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सी वाटर, एल्कोहल एंड वाटर सॉल्यूशन मिक्सचर एक्सेट्रा। तो ये सब क्या आपके एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर के। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो those mixtures in which substance or remains separate or does not completely dissolve and one substance is spread throughout the other substance as small particles, droplets, bubbles, उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसे आपका हो गया सॉयल सॉल्यूशन, जब आप सॉयल को पानी में मिलाएंगे तो उस जो सॉयल के पार्टिकल होंगे वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होंगे, कुछ देर बाद वो नीचे यानी बॉटम में बैठ जाएंगे, तो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होंगे। आगे देखते हैं, अ मिक्सचर कंटेनिंग टू और मोर इमिस्क्रिबल यानी जो मिक्स ना हो सकें लिक्विड इज आल्सो कॉल्ड अ होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक ऐसा मिक्सचर जो दो या दो से अधिक नॉन मिक्सिंग दो या दो से अधिक नॉन मिक्सिंग लिक्विड को कंटेन करे यानी मिक्स किया जाए तो वो जो है मिक्स नहीं होगा, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। मोस्ट ऑफ द मिक्सचर्स आर हेट्रोजीनियस, यानी बहुत जितने मिक्सचर होते हैं लगभग यानी मोस्ट ऑफ द मिक्सचर क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन और एलॉय आपका क्या होता है, होमोजीनियस होता है। ये पॉइंट आप नोट करिएगा, मोस्ट ऑफ द मिक्सचर आर हेट्रोजीनियस, यानी मिक्सचर जितने भी आपके मिक्सचर होते हैं क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। लेकिन आपके जो सॉल्यूशन होते हैं एलॉय, यानी एलॉय मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो हमें एलॉय मिलता है। जो आपका सॉल्यूशन हो गया और एलॉय क्या हो जाता है, ये सब आपके होमोजीनियस मिक्सचर में आ जाते हैं। तो कुछ इसकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं, जैसे शुगर एंड सैंड मिक्सचर। जब आप चीनी और मिट्टी को मिलाएंगे एक साथ तो क्या वो मिक्स हो जाएंगे कम्प्लीटली, उसमें आप देखेंगे कि दोनों पार्टिकल्स दिख रहे हैं यानी स्प्रेड आउट कर रहे हैं, दोनों दिख रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। जैसे सॉल्ट एंड सैंड सॉल्यूशन मिक्सचर, पॉल्यूटेड एयर, पेट्रोल वाटर मिक्सचर, यानी दो मिक्सचर विच कैन नॉट कम्प्लीटली डिजॉल्व
तो इसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अब देख लेते हैं आगे क्या है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कुछ एग्जांपल है, यानी कुछ डिफरेंस है इसमें, उस डिफरेंस को आप देख लीजिए। होमोजीनियस मिक्सचर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल होता है, और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल किस में होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। आपके एग्जांपल जैसे एयर हो गया, स्टील हो गया, और आपका रेन हो गया, इसमें जैसे आइस वाटर हो गया, ये सब आपके क्या एग्जांपल्स हैं। पढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं हम कंपाउंड्स के बारे में। हम पढ़ते हैं कंपाउंड्स के बारे में। बेसिकली आपके इस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन डिफरेंस वाले क्वेश्चन बहुत आप बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड मिक्सचर, प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल मेटलॉइड्स, डिफरेंस बिटवीन हेट्रोजीनियस होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर्स, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बहुत बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। कंपाउंड्स क्या होता है। अ कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। यहाँ पर रहना चाहिए था टू आर मोर एलिमेंट्स, सॉरी। तो कंपाउंड क्या होते हैं, दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिल के बने हो, केमिकली कंबाइन हो, यानी केमिकली कंबाइन किया गया हो, और एक फिक्स्ड रेशियो में, उसके मास का रेशियो एक फिक्स हो। जैसे आपका वाटर हो गया, वाटर यानी H2O। H2O में ये फिक्स है कि हाइड्रोजन के दो ही एटम रहेगा, ऑक्सीजन का एक ही रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऑक्सीजन का हम दो ले लें, ऑक्सीजन का एक ले लें। ऐसा कर देंगे तो पूरा फार्मूला गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा आपका। यानी इसका क्या होता है, फार्मूला फिक्स होता है। इसका डिफिनिट यानी फिक्स प्रोपोर्शन में होता है इसका मास। इसका हाइड्रोजन के दो मास तो है, ऑक्सीजन के एक मास, एक पार्टिकल यानी एक एटम्स। देखते हैं आगे क्या है। द properties of a compound are entirely different from those of its constituent elements। यानी आप दो सब्सटेंस यानी दो एलिमेंट्स मिला रहे हैं, जो कंपाउंड नया बनेगा, केमिकली कंबाइंड होकर जो नया कंपाउंड बनेगा, वो इन दोनों की प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा, वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे आपका वाटर है, तो आपका वाटर जो है हाइड्रोजन या ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है, वो कुछ अलग ही प्रॉपर्टी शो करेगा ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कहेंगे। कंपाउंड्स हैव अ फिक्स्ड फार्मूला। ये देखिए कंपाउंड का फार्मूला फिक्स है। अब वाटर का फार्मूला H2O है, तो आप H2O2 नहीं लिख सकते, या H2O5 नहीं लिख सकते, उसका फार्मूला फिक्स है। H2O है तो H2O ही है। चलिए देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल आपके हैं, जैसे अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, आइस वाटर यानी H2O, इस सब का फार्मूला क्या है, फिक्स है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaO, कैल्शियम कार्बोनेट यानी आपका कैल्शियम कार्बोनेट यानी चाक, जो आप चाक से लिखते हैं ब्लैक बोर्ड्स पे, उसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। उसका फार्मूला होता है CaCO3। आपका हो गया अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl। ये सब आपके किसके एग्जांपल हैं, कंपाउंड के। कंपाउंड के फार्मूला क्या होता है, फिक्स होते हैं। यानी आपका चाक यानी कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3 ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि Ca2CO3, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, CaCO3 ही रहेगा चौक का फार्मूला होगा। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला NH4Cl ही होगा। ऐसा नहीं कि NH2Cl2 लिख दें, ऐसा नहीं, NH4Cl ही होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। आगे क्या है आपका एग्जाम्पल है किसका, कंपाउंड्स का। एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स। यहाँ पर आपका कंपाउंड लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके कंबाइनिंग एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। आपको ये कंपाउंड्स आपको याद कर लेना है, क्योंकि ऐसे कंपाउंड्स आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे आपका वाटर यानी H2O, अमोनियम का पूछ लिए फार्मूला NH3, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का पूछ लिए CO2, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, मीथेन का CH4, इथेन का C2H6, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, कॉपर ऑक्साइड यानी CuO। ये सब आपके क्या हैं, कंपाउंड्स हैं। इसके फार्मूला को आपको याद कर लेना है। इधर आपके दिए हैं कौन कौन से एलिमेंट कंबाइन हो रहा है, जैसे
वाटर में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। मिक्सचर और कंपाउंड का क्या डिफरेंस, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे। तो आपके कुछ डिफरेंस यहाँ पे मैंने दे दिया है कंपाउंड और मिक्सचर के। चलिए देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है। द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज फिक्स्ड, यानी जो कंपाउंड में आपका कंपोजिशन होता है, यानी जो इसका हम दो दो एलिमेंट्स मिलाते हैं उसका कंपोजिशन फिक्स होता है, लेकिन आपके मिक्सचर में कोई फिक्स नहीं होता है। आप किसी भी मात्रा में, यानी कोई भी मात्रा, यानी कोई भी रेशियो में आप मिला सकते हैं दो कंपाउंड दो एलिमेंट्स को। कंपाउंड में क्या होता है, फिक्स होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एलिमेंट्स, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर आपको क्या बनता है, वाटर। लेकिन आपका वाटर क्या होता है, दोनों की प्रॉपर्टी से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाता है। आगे है आपका मिक्सचर क्या कहता है, इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। आपका जो मिक्सचर होता है उसमें जो जो हम सब्सटेंस मिक्स करते हैं वो मिक्सचर उसी का क्या करता है, उसी की प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। कंपाउंड्स के या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को ही शो करता है। आगे क्या है, कंपाउंड्स का थर्ड क्या है, इट्स कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेट बाई केमिकल मेथड्स ओनली। आप कंपाउंड्स के जो कंस्टिट्यूएंट, यानी जो आप मिक्स करते हैं दो एलिमेंट्स को, उसको सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड से ही अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन मिक्सर में क्या होता है, इट्स कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेट बाय फिजिकल मेथड, जैसे आप फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, आप इससे क्या कर सकते हैं, मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट को अलग कर सकते हैं। आगे क्या है, अ कंपाउंड इज ऑलवेज अ होमोजीनियस नेचर। कंपाउंड हमेशा क्या होता है, होमोजीनियस होता है। लेकिन आपका मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस होता है या हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स हैव homogeneous means completely dissolve and have a uniform distribution, मीन्स आपको पूरा completely डिजॉल्व हो जाएगा सॉल्यूट सॉल में, और जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चारों तरफ सेम अमाउंट में रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से शुगर सोल्यूशन को अगर ऊपर से पी रहे हैं तो कम मीठा है, नीचे से पिएंगे ज़्यादा मीठा है। अगर वो सोल्यूशन यानी पूरा घुल गया है तो आप ऊपर से पिए, नीचे से पिए, दाएं से पिए, बाएं से पिए, चाहे इधर से पानी को पिए, वो सेम कंपोजिशन यानी उतना ही मीठा रहेगा चारों तरफ से। देख लेते हैं आगे क्या है। ये आगे का जो है हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।